नमस्कार दोस्तों, पीटीटी के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान का एकीकरण। एक भी प्रश्न आपके यहाँ अगर इस क्लास को देख लिया तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मात्र 5 या 6 मिनट में अपना एक प्रश्न पक्का कर लीजिएगा, इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। चलिए करते हैं टॉपिक की शुरुआत। राजस्थान का एकीकरण देखिए कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में हुआ, जिसमें कितना वर्ष लगा, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। ये बात आपको याद होनी चाहिए। इस में जो है एकीकरण में कुल रियासतें कितनी थी, 19 ठिकाने, 19 ठिकान, माफ कीजिए, यहाँ जो है 19 रियासतें, 3 ठिकाने व 1 केंद्र शासित प्रदेश था। अब देखिए 3 ठिकाने कौन से थे, नकुल, याद रखिएगा। ये नकुल वाला मैंने टॉपिक पिछली बार भी जो काफ़ी बताया था कि नकुल क्या, न से नीमराना, कु से कुशलगढ़, ल से लावाटोक और ये केंद्र शासित प्रदेश जो है अजमेर मेरवाड़ा था। चलिए अब देखिए जो प्रजम एकीकरण में जो देखिए दोस्तों कुछ फैक्ट याद रखने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ याद होने चाहिए। सीधे प्रश्न आता है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, मेवाड़। सबसे नवीन रियासत कौन सी थी, झालावाड़। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा झालावाड़ में भी होती है, ये बात भी याद रखिएगा। सबसे बड़ी रियासत दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर जोधपुर थी। सबसे छोटी रियासत जी हाँ दोस्तों शाहपुरा थी। सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या, जी हाँ दोस्तों जनता जहाँ अधिक रहती थी, लोग ज़्यादा रहते थे, वो थी जयपुर। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना शाहपुरा में हुई और एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक में हुई थी। अगर आप निरंतर क्लास देख रहे हैं तो ये फैक्ट मैंने आपको 20-20 में हर बार बताए हैं, तो याद भी होने चाहिए। चलिए 2 रियासतें ऐसी थी जिनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। जी हाँ दोस्तों, तोपों की सलामी शाहपुरा और किशनगढ़ को नहीं दी जाती थी। राजस्थान, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान वर्तमान स्वरूप में कब आया, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान जो है वर्तमान स्वरूप में आया था। रियासती विभाग, जी हाँ दोस्तों, रियासती विभाग यानी जब भारत और पाकिस्तान में जो रियासतें मिल रही थी उस समय भारत की ओर से एक रियासती विभाग का गठन किया था, जिसके जो है सरदार पटेल जो है उन्होंने काफ़ी इसमें योगदान दिया था। इसकी स्थापना 5/7/1947, बस ये याद रख लीजिए, 5/7/1947, 5/7/1947। चलिए अब देखिए एकीकरण के चरण की बात करें हम तो देखिए इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस जो है संघ का स्थापना कब, इसके प्रधानमंत्री, यहाँ से इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए मामा अम्मी जान याद कर लीजिएगा, मामा अम्मी जान। और फिर देखिए 18, 25, 18, 30 का आधा 15, फिर आपको जो है 30 का आधा 15, फिर 26 और फिर 01। जी हाँ दोस्तों 01, ये याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, माँ से देखिए 18, 25, 18, 30 का आधा 15, 26, 1, ये तो आपको याद होने चाहिए। उसके बाद मामा अम्मी जान ट्रिक लगाइए, माँ से जो है वो मार्च, फिर माँ आता है तो फिर मार्च, फिर अ से अप्रैल, फिर जो है म से मार्च, फिर जो है फिर मी से मई, फिर जो है ज से जनवरी और न से नवंबर। अब देखिए 48, 48, 48 3 बार लिखिए, फिर 49 2 बार लिखिए, फिर 50 और 56 लिखिए। ये ट्रिक 3-4 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगी। फिर इसको अगर आपको ट्रिक याद नहीं हो रही है तो ये विस्तृत आपको याद करना पड़ेगा। ये ट्रिक याद कर लीजिएगा तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब देखिए एकीकरण की चरण की राजधानी, जी हाँ दोस्तों, प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो है पहले एकीकरण की राजधानी कौन सी थी, दूसरे एकीकरण की राजधानी कौन सी थी, द्वितीय चरण की राजधानी कौन सी थी, तृतीय जो है एकीकरण राजस्थान की राजधानी कौन सी थी। तो आपको याद होना चाहिए, खाली एक याद कर लीजिएगा, अलका उदय की 4 बार जय बोल, बस राजधानियाँ पूरी, 7वें चरण की राजधानियाँ पूरी हो जाएगी। अलका उदय की 4 बार जय बोल, ये क्या है सर। अब ये देखिए अ से अलवर सबसे पहले बनी थी, फिर अल से अलवर और का से कोटा, ऊ से उदयपुर और 4 बार फिर जयपुर बनी थी। अब देखिए पहली राजधानी चरण में अलवर बनी, फिर कोटा बनी, उदयपुर बनी, फिर जयपुर बनी, फिर 7 तक जयपुर ही बनी। अगर आपको ट्रिक से हो रहा है तो ये याद कर लीजिएगा, अलका उदय की 4 बार जय बोल, तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये याद नहीं हो रही है तो ये याद कर लीजिएगा। चलिए दोनों फैक्ट आपके सामने रख चुका हूँ। चलिए एकीकरण के राज प्रमुख, जी हाँ दोस्तों, एकीकरण में राज प्रमुख कौन से बने थे, पहले चरण के जो है कौन राज प्रमुख थे, दूसरे चरण के कौन राज प्रमुख थे, उस प्रकार से प्रश्न आते हैं। अब देखिए ट्रिक याद कर लीजिएगा या डायरेक्ट कर लीजिएगा, ये आपकी मर्जी है।
उदय भी भोपा मान 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 4 बार, इस प्रकार याद कर लीजिए। उदय भी भोपा मान 4, ये क्या है सर? देखिए ऊ से उदय बान सिंह, ये आपको हो गया। जो भी से भीम सिंह, ये आपके हो गया। भोपा से भोपाल सिंह, ये आपके हो गया। और फिर मान सिंह 4 बार हैं, हो गया सर। ये तो इजी था, हम भी कर लेंगे, तो कर लीजिएगा। उदय भी भोपा 4 बार, उदय से उदय बान सिंह, भी से भीम सिंह, भो से भोपाल सिंह, और 4 बार यानी मान सिंह मान मान मान। चलिए अब देखिए एकीकरण के उद्घाटन करता। जी हाँ दोस्तों, एकीकरण के उद्घाटन करता आपको चार चरण के ही उद्घाटन करने को मिलेंगे, जो हैं 3 चरण के आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको वहाँ दिक्कत लेने की ज़रूरत ही नहीं है, कन्फ्यूजन पालना ही नहीं है। 4 चरण की याद होने चाहिए। प्रथम चरण के NS गॉडविल, द्वितीय चरण के गॉडगिल, वही सेम इन्होंने ही किया। और तृतीय चरण के पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चतुर्थ चरण के वल्लभ भाई पटेल। अब आपको याद नहीं हो रहा है तो ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। जीजी का नेहरू सरदार, जीजी का नेहरू सरदार, जीजी का नेहरू सरदार, ये क्या है सर? जी से 2 बार। देखिए गॉडगिल ने जो है प्रथम चरण द्वितीय चरण का उद्घाटन किया था, फिर नेहरू यानी पंडित नेहरू ने किया तृतीय चरण का, और सरदार पटेल ने चतुर्थ का किया। बस ये याद कर लीजिएगा। अब ये अंतिम स्लाइड का, जी हाँ दोस्तों, ये अंतिम जो हैं आपके सामने स्लाइड आ रही हैं। एकीकरण में देखिए चरणों में बने प्रधानमंत्री। देखिए हमने एकीकरण में पहले तो वर्ष पढ़े कि ये वर्ष कब प्रारंभ हुआ, उसके बाद हमने देखिए ये आपको बता देता हूँ कौन कौन से। देखिए पहले तो वर्ष पढ़े, ये ट्रिक, फिर उसके बाद हमने राजधानियाँ पढ़ ली, फिर हमने उसके राज प्रमुख पढ़ लिए, फिर उद्घाटन करता, और ये अंतिम जो प्रश्न पूछते हैं उस टाइप के प्रश्न में देखिए प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न आता है कि प्रथम चरण के प्रधानमंत्री कौन हुए, द्वितीय तृतीय चतुर्थ, जो भी 7 चरण हुए हैं। चलिए या तो ये याद कर लीजिएगा कि शोभाराम कुमावत प्रथम चरण के, दूसरे गोकुल लाल असावा, तीसरे माणिक्यलाल वर्मा, या 4 बार हीरालाल शास्त्री बने। ये नहीं हो रहा है तो ये याद कर लीजिएगा। शोभा गोकू माणी हीरा 4, शोभा गोकू माणी हीरा 4, शोभा गोकू माणी हीरा 4, ये क्या है सर? शो से शोभाराम कुमावत, गो से गोकुल लाल असावा, माँ से माणिक्यलाल वर्मा, और ही से हीरालाल शास्त्री। जी हाँ दोस्तों, हीरालाल शास्त्री फिर 4 बार जो है प्रधानमंत्री बने थे। ये थे हमारे एकीकरण के पूर्ण, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। इतना ही लेवल पूछते हैं तो इतना लेवल कर लीजिएगा। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो 1-2 बार क्लास को पुनः देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि पीटीटी की, जी हाँ दोस्तों, पीटीटी की हर अपडेट मैं इस चैनल पर देता रहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।